What is everyone? This is Nilesh Jetli and this is सिद्धांत मल्होत्रा. और वो है What's up? and this is the Not Knowing podcast. This is the first video podcast, guys. Yeah. Welcome. How do you like the black and white look? I personally love it. और हमारी अब आवाजों के साथ साथ अब चेहरे भी देखे जाएंगे जो कि आई एम नॉट श्योर व्हाई एनीवन वुड वांट टू सी दैट. बट तुम सुन रहे थे तो हमने कहा कि चलो वीडियो भी कर ही लेते हैं. हाँ, सुन रहे थे ऐसे लोग? हाँ सुन रहे थे, मैंने देखा था मतलब. अच्छा. Anyways, here's the thing. That's not a good segue, but I want to talk about this किसान लोग. किसान लोगों के बारे में बात करें. लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, लाइक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, आई डोंट नो मच अबाउट द वो, तो मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द होल थिंग जो भी चल रही है, लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट द वे थिंग्स आर बीइंग हैंडल्ड और द वे थिंग्स आर ऑलवेज हैंडल्ड हियर. क्योंकि एंड लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. पहले वो जाटो वाला वो हुआ था, उसके बाद CAA वाला हुआ था. अब ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन, अगर तुम्हें से किसी को पता है तो जो उन लोगों को चाहिए था वो मिला या नहीं मिला? नहीं मिला. पक्का मुझे क्योंकि पता नहीं. तो उनको मिली थी जाटो को जो रिजर्वेशन थी. मेरे को जाटो वाला नहीं पता, बट CAA तो शायद अभी भी इम्प्लीमेंटेड है. मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरे को कुछ नहीं पता इस बारे में. जाटो का जो था वो रिजर्वेशन उन्हें मिल गया था. मिल गया था. Well, my point is this कि मतलब what I really want to discuss is this the best way of handling things? नॉट द बेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, बट अगर कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो फिर लोग फिर प्रोटेस्ट की तरफ जाते नहीं, हैं. definitely I think people should have the right. This is a हाँ, democratic country. हाँ, obviously. Apparently it's a democratic country. फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है यहाँ पे. Apparently. तो but हाँ, I think there should be a better way to deal with these things. क्योंकि let's be real, like I know for sure बहुत सारे लोग होंगे जिनको genuinely उस मूवमेंट के बारे में केयर होगी, राइट? और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी genuinely लाइफ इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही होगी. एग्जैक्टली. लेकिन ज्यादातर क्राउड में क्या होता है, यू गेट दोस पीपल जो कि आके बीच में अपना बस chaos फैला रहे हैं. हाँ ट्रू. एंड एंड इवन पता है, मैंने ये भी देखा था जो CAA वाला सारा सीन हुआ था, उसमें भी मेनली जैसे लोग बोल रहे थे कि हम लोग नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. लोगों ने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करे काफी, बट जो वायलेंट फिगर्स थे वो बीच में किसी पॉलिटिकल पार्टीज के ही थे. मतलब जो केओस फैलाने वाली बात हो रही है ना वहाँ पे, वो उनका कोई मतलब भी नहीं था CAA से. दे वर जस्ट देयर टू क्रिएट केओस एंड टू गिव दैट द मीडिया अटेंशन, मेरे हिसाब से. मतलब मेरे को नहीं लगता कि किसी जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स जो कर रहे थे उसमें से किसी ने भी वायलेंस करी होगी. मतलब आई डोंट नो. हाँ. बट मेरा पॉइंट ये था जो इंक्लूडिंग जितने भी राइट्स वगैरह सारी चीज़ें हो रही है ना, और इनफैक्ट कि सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा भाई कोई नया राइट्स, मतलब द होल थिंग इसके लॉकडाउन हुआ उसके बाद यू कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग जगह पे, जैसे US में हुआ और एक दो जगह पे और भी हुआ, अलग अलग छोटे मोटे राइट्स. हाँ, तो ऐसे छोटे मोटे नहीं, मतलब अलग अलग जगहों पे राइट्स आर पॉपिंग अप, विच आई थिंक इज बेसिकली नॉट नेसेसरीली अबाउट द थिंग जिसके बारे में राइट्स हो रहे हैं. किसान वाले की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इट्स वेरी स्पेसिफिक, लेकिन जो इतने सारे राइट्स हो रहे हैं, आई थिंक इट्स दैट कि इफ यू लॉक एनिमल्स अप फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे जस्ट गेट आउट, तो दे विल प्रोबब्ली अटैक. हाँ, आई थिंक वी आर गेटिंग पार्ट ऑफ दैट. तो इसलिए आई डोंट नो, आई जस्ट हैड दिस रैंडम थॉट कि अगर हमें कभी भी वो करना है ना, मतलब इफ यू वांट अ चेंज देयर शुड बी अ डिफरेंट वे एंड आई होप बेटर वे. एंड इवन ना अभी जैसे हम तो ये तो जेन्युइन इश्यूज की बात हो गई, बट ये भी तो हो रहा था कि जब अभी US इलेक्शंस पे भी लोग व्हाइट हाउस पे जाके कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कुछ राइट्स कर रहे थे ना, दैट वाज पॉइंटलेस आई गेस. क्योंकि वो तो दैट्स आल्सो US pointless. I mean, come on, it drives for a reason. The best country in the world. It drives for a reason. It has one right which is really good. जो freedom of speech उनका है, the First Amendment right. हाँ, खैर जो भी बात है, I don't know shit about all of that, but हाँ, और मैं ये भी इम्प्लाई नहीं कर रहा कि मुझे कुछ बेटर वे पता है या कोई बेटर तरीका पता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज देयर मस्ट बी अ बेटर वे. और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में कोई चेंज लाना है, किसी भी मूवमेंट में कोई चेंज लाना है, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब टू फिगर इट आउट. एंड इवन ना मैंने जैसे आज भी देखा, जो प्रोटेस्टर्स हैं दे आर काइंड इनफ टू हेल्प पीपल हु आर स्टॉपिंग देम. जैसे आज मैं इवन पुलकित से भी बात कर रहा था कि मैंने कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जहाँ पे जो प्रोटेस्टर है फार्मर, वो जो पुलिस वाला जो उसे रोक रहा था उसे पानी पिला रहा था, एंड दैट वीडियो वेंट वायरल. सो मतलब हो सकता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द सीन, बट was that protester a Sikh? yeah, I knew it. That's a freaking meme कि Sikh people are so helpful. हाँ, Sikh people are so helpful. कि कहीं भी कुछ हो बेचारे लंगर लगाते हैं लोगों के लिए. हाँ. That's a fucking meme. And if you're offended by that, you're getting offended with your own niceness. You guys are too nice. ऐसा वो भी तो है विलेजर्स वगैरह के साथ कि गांव में जाओगे सारी हेल्प करने आ जाएंगे. Talking about offending people, let's talk about comedy. Let's talk about comedy. Yeah, Indian comedy. Indian comedy. मुझे और I'll tell you why. मुझे 2 या 3 बार किसी बंदे ने कोई Instagram पे क्लिप भेजी है, मतलब अलग अलग लोगों ने, कोई कॉमेडियन आई गेस इम्प्रोवाइज करा था, वो टॉकिंग अबाउट आईफोन वगैरह वगैरह, देखिए किसी ने?
नहीं हाँ मुझे उसका नाम याद नहीं. आई वुड लव टू गिव अ क्रेडिट ओवर हियर बट आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. आई एम रियली सॉरी, मेरा फोन वहाँ पर पड़ा है. बट इट्स अबाउट गाय, ही वाज इम्प्रोवाइजिंग एंड ही वाज डूइंग प्रीटी गुड. तो किसी बंदे का ना फोन लेके भी उसकी मदर से सॉर्ट ऑफ बात करता है, लाइक मैं अभी शो में एंड ऑल दैट. इट वाज फनी, इट वाज गुड इनफ. बट दैट अगेन ओ आई गेस वो तन्मय है. तन्मय ने करा था कि किसी का वो भी मेरी तरह गंदा हो रहा है थोड़ा मॉम सा. से बात कर रहा था. अच्छा गंजा हो रहा है, आई डोंट नो. फिर तो तन्मय क्यों गंजा नहीं हो रहा है. He's getting fat. ही इज गेटिंग व्हाट? Fat. फैट? Yeah. नहीं, वो पहले से थोड़ा सा मोटा था, लाइक मेरे से तो मोटा है अबाउट तेरे जितना. मतलब कम ऑन, यू कैन नॉट गेट कॉल हिम फैट. जो बंदा मैंने देखा है. एनीवेज, तो हाँ, ही वाज डूइंग प्रीटी गुड एज इम्प्रोवाइजेशन. एंड आई गेस नोनो बात कर रहा था जो कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में हो रही है वैसे जो स्टैंड अप कॉमेडी बाहर हो रही है. आई थिंक मेनली इट कम्स डाउन टू सेंसरशिप. सेंसरशिप भी प्लस पता है जो हम अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है. क्योंकि यहाँ पे इंडियन कॉमिक्स अगर तूने देखा है, दे कैन नॉट टॉक अबाउट रेप, रिलीजन, अबॉर्शन. रिलीजन रेप की तो तुम कर लो, इट्स फाइन. रिलीजन की नहीं करनी. रिलीजन की नहीं कर सकते. एंड पॉलिटिकल कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं कर सकते तुम. हाँ, करी नहीं है किसी ने, मतलब तुम लोगों ने कोई देखा हो? कुणाल कामरा. आई डोंट नो, आई डोंट वॉच. मुझसे क्या पूछ रहा है? मैंने देखा है बट कुणाल कामरा करता है. बट वही है कि देन ही इज ऑल्सो वेरी क्रिटिसाइजिंग. तो ही इज मैं तो बेसिकली वही आज ही देखा था. मैं अनुभव सिंह बस्सी जो है हाँ. वो सुसाइड्स वगैरह पे कुछ जोक बना रहा था. अच्छा. बट बट वही है ना कि अगर तुम रोस्ट कल्चर पे हम लोग जाते हैं कि बाहर रोस्ट कल्चर कितना अच्छा है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रोस्ट कराया, जस्टिन बीबर ने अपना रोस्ट कराया. तो लेकिन यहाँ पे जब रोस्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 4 केसेस हुए, 6 केसेस हुए. सेलिब्रिटीज जो वहाँ देख रहे थे अपने विल से, उन पे भी केसेस हो गए. But that's my problem with it. AIB took that video down. Nobody told them to do so. नहीं, They shouldn't have done that. अगर तुम्हें पुलिस ही पकड़ के ले जाए तो you will have to do that. You are being pressurized to do that. But I think that's my point. कि अगर तुम्हें And किसी हमें भी नहीं पता चीज़ ना में- कि वहाँ पे अगर जैसे उन्हें पुलिस लेके भी गई तो what were the consequences that happened to them. हाँ, हमें तो हो नहीं सकता पता है वो कि चीज़. हाँ, तो- But again my point is still that क्योंकि देख, comedy is about speaking up, right? पहली बात तो it's not really about those tragic things. You're not making fun of the tragic incidents. अगर तुम किसी ट्रेजिक इंसिडेंट का फन भी बना रहे हो तो इट्स मोस्टली यू आर क्रिएटिंग अ कैरेक्टर. मैंने ना एक थ्योरी देखी थी जिसमें लोग बोलते हैं कि अगर तुम कॉमेडी कर रहे हो किसी भी टॉपिक पे, यू शुड नॉट लुक डाउन टू देम. मतलब डाउन कॉमेडी नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल तू अंबानी का मजाक उड़ा सकता है फॉर बीइंग पुअर और बीइंग सुपर रिच, बट तू एक गरीब आदमी, एक होमलेस आदमी का मजाक नहीं उड़ा सकता फॉर नॉट डूइंग हिज जॉब थ्रू दैट. हाँ और अ जॉब. हाँ, you cannot look down on people. That's what the I comedy disagree. rule says. I disagree. I don't think there's a rule like that. हाँ, पहली बात मतलब तो जो नहीं, जो एक कॉमेडी कम्युनिटी होती है वो जो रूल के साथ आते हैं ना कि you should not look down to people. you should look down to fat people for being fat. Thank you for addressing it. मतलब नहीं, first of all, and you should look down on नहीं, you shouldn't look down on bald people. ठीक है, मेरी गलती नहीं है. बट वही है, I agree. तो मेरी भी गलती नहीं है ये. है कैसे? और किसकी है? ये क्यों पी रहा है? क्योंकि ये टेस्टी है. पानी. सच में आई ऑल्सो अग्री कि वी कुड लुक डाउन ऑन, जैसे पुअर पीपल है जो मेहनत नहीं कर रहे, तो उन पे कर सकते हैं भाई. And but again यार मेहनत नहीं कर रहे बट देर. कॉमेडी, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कॉमेडी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. इट्स जो लॉकडाउन वाली बात कर रहे हैं ना, से यू आर फैट, इफ आई फैट शेम यू, तो एक तो देयर इज अ वे कि आई जस्ट बुली यू, ठीक है. देयर इज अ वे आई एम फैटिंग शेमिंग यू टू गिव यू मोटिवेशन, एंड दैट वर्क्स. जो तूने भी अपने इंस्टाग्राम पे करा था आई गेस. हाँ, You put वो दैट वाज काइंड, वो तो ये था कि मैंने मैं पूल में था, शायद तुम लोगों के साथ ही था, तो मैंने उतारी टी शर्ट. उसके बाद आई वाज लाइक एक फोटो मैं से खींच के डाल देता हूँ ऐसे प्रेगनेंसी 3rd मंथ पेट लेके. बट देन मेरे माइंड में एक आवाज आई कि नहीं, मैं ये फोटो नहीं डाल सकता, बेइज्जती होगी. उसके बाद आई वाज लाइक नहीं, अब तो आई हैव टू, अब तो ये करना ही पड़ेगा, ये मेरे दिमाग ने कैसे बोल दिया. हाँ, तो उसके बाद जैसे होता है ना कि तुम किसी लड़की को कुछ लिखते हो, देन उसके बाद तुम उस चीज को हल्का करने के लिए बोलते हो जेके लॉल जेके रोस्ट मी जेके. तो इसलिए मैंने वो फोटो डाल दी, बट फिर मैंने डाल दिया लोग आई एम गेटिंग फैट गाइस, फैट शेम मी, तो मैंने वो थोड़ा सा सेटल डाउन कर दिया. बट एनीवेज, यू एड्रेस द इशू ना. अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें इनसिक्योरिटी, यू एड्रेस द इशू. हाँ, तो बेसिकली इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ. हाँ, 8 माइल नहीं देखी क्या? हाँ, 8 माइल नहीं देखी क्या सही में? What the fuck I've been through? फाइनल बैट ट्रैवल देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. फाइनल बैट बैटल रैपल. एनीवेज, तो हाँ, जो हम बात कर रहे थे कॉमेडी वाली, आई थिंक जो हम ये कह रहे हैं ना स्टैंड अप वाली बात, सॉरी लुक डाउन वाली बात, आई थिंक दैट्स डिफरेंट टू कॉमेडी. कॉमेडी में यूजुअली क्या होता है, कॉमेडी में
आई एम अ कॉमेडियन नाउ नहीं बट इट्स लाइक जो कॉमेडियन है तुम एक स्टोरी बता रहे हैं, यू आर गोइंग डाउन अ रोड, ठीक है, उसके बाद अचानक से देयर इज अ डाइवर्जन, मतलब तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं होता, अचानक से यू स्विच लेन्स. नॉट नेसेसरीली, क्योंकि वही ना कि टाइप्स ऑफ कॉमेडी पे आ जाता है ना, तो कोई एनेक्डोटल कर रहा है, कोई दैट्स व्हाट अ पंच इज, कॉमेडी. बट दैट्स व्हाट अ पंच इज. हाँ, बट जो तू ये कह रहा है कि ही ट्रेक्स डाउन अ मेमोरी लेन, नहीं नहीं, इट टेक्स यू डाउन अ रोड. अगर तू जैसे मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ उसका, क्या नाम है उस कॉमेडियन का, आई रियली लाइक द गाय, एंथनी जेसेल्निक, ठीक है, तो ही मेक्स लाइक 1-2 लाइनर्स, ठीक है. अब उसने एक काफी अच्छा जोक बनाया, माय एक्स गर्लफ्रेंड शी इज एन एथियस्ट एंड शी हैज अ प्रीटी गुड रीजन फॉर बीइंग एन एथियस्ट. एक बार मतलब हर फादर लाइक पुट अप अ बड़ा सा क्रॉस उसके रूम में, एंड दैट क्रॉस फेल एंड मेड अ बिग स्कार ऑन बैक ऑफ हर डैड्स हेड. Okay. I know where this is going. That's it. So you see, you're expecting this, ठीक है. अब again, Anthony Jeselnik, so it was his joke, and I'm sorry for ruining it for the comedy fans there. लेकिन तो हाँ, they are taking you down a road. तो what you are expecting is कि हाँ ठीक है, उसके बेड के ऊपर लगाया, बड़ा सा क्रॉस लगाया, उसके बाद क्रॉस गिर रहा है, कहाँ गिरेगा, लड़की पे गिरेगा, बट ऑल ऑफ अ सडन गिरा किस पे, बाप के सर के पीछे. So that paints a completely different picture. तो usually that's how comedy works. But again, now I get it. for some people. Okay, let's address Nono right here. He got the joke 2 minutes after the joke was completed, ruined, and then addressed. Okay. बहुत चीज़ अब बोलनी चाहिए थी. Should we look down on people with low IQ? Yeah, we should definitely. तो I ना give my consent. कर लो. हमने एक जॉब निकाली थी जिनका लो IQ होता है ना उनके लिए, कि वो टोल टैक्स पे बैठ के ना टोल दे सकते हैं. सबसे बेस्ट. Done. Cool. That's very offensive, bro. Okay, sorry. See, but that's my point. हाँ. If you are just afraid of offending people, you'll never be able to say anything which you really stand by. क्योंकि अगर तू नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहा है, अरे आज मौसम अच्छा है, आज अच्छा नहीं है, ठीक है, यू कैन डू दैट. बट कभी भी तू किसी भी रियल टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड विदाउट ऑफेंडिंग पीपल अबाउट एनी टॉपिक. या मेरे को पता है क्या लगता है, अगर तुम कुछ भी बोलोगे ना, यू कैन. तू ये भी बोलते रेप बुरी चीज है, कोई ना कोई निकल गएगा, मतलब वो बोलेगा नहीं, बट किसी के मन में आएगा नहीं यार अच्छी चीज. किसी ना किसी के माइंड में आएगी वो चीज. अरे यार, मेरे को ना एक मीम याद नहीं आ रहा, मैंने एक पढ़ा था जिसमें एक लाइन लिखी थी, ठीक है, दिस लाइन कैन नॉट ऑफेंड एनीवन, ठीक है, ये लाइन लिखी थी. नीचे उस पे रेडिट पे 100 थ्रेड्स थे कि आई एम ऑफेंडेड बिकॉज आई एम ब्लैक, आई एम ऑफेंडेड बिकॉज यू डिड नॉट एड्रेस मैन, आई एम ऑफेंडेड बिकॉज यू मेड दिस जोक अबाउट वुमेन. क्या चल रहा है ये? दैट्स माय पॉइंट. तो अब कॉमेडी का हाँ, बट जो असली वो आता है, क्वेश्चन आता है जो कॉमेडी वाला, इट्स लाइक इज इट ओके टू मेक जोक्स अबाउट फॉर एग्जांपल रेप, ठीक है. रिलीजन की मैं बात नहीं करूंगा. रिलीजन की बात मैं क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्टली तुम लोगों की सिर्फ फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो कि मेरा ये रिलीजन है और तुमने बुरा बोल दिया, ठीक है. बट रेप इज समथिंग समवन रियली गोज थ्रू, लाइक पीपल रियली गोज थ्रू. सो इज इट ओके टू जोक अबाउट रेप? दैट्स द बिग क्वेश्चन. What do you think about it? What do you think about it? अच्छा तू क्वेश्चन मेरा तू बता ना, मुझे क्यों फंसा रहा है? Still मैं I'm देख अगेन आई वुड से डिपेंड्स ऑन द जोक. depends upon the person listening it. हाँ, फॉर एग्जांपल अगर तुम नहीं, आई डोंट थिंक एवरी जोक डिपेंड्स ऑन द पर्सन लिसनिंग इट. हाँ. हर जोक तो कोई बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल अ victim of the rape who's listening to that joke will get offended, but people like us who have never been through it or will obviously never go through it, so would not get offended. but ऐसे that thing ना कि there are, I'm assuming now, लेकिन there must be some people who are victims of rape who just appreciate comedy. For example, जैसे Eminem के lyrics को काफी homophobic कहा जाता था, but there was this gay guy who used to listen to basically hip hop, जिसका जो उसके पार्टनर की डेथ हो गई थी, और ये किसी वीडियो में स्टोरी थी, बट इट डजंट मैटर, बट बेसिकली उसके पार्टनर की डेथ हो गई थी और बट रिलैक्स्ड हिम वाज लिसनिंग टू हिप हॉप, जो कि होमोफोबिक लिरिक्स होते हैं. यार मेरे पता है क्या है, मेरे हिसाब से what comforts you will not offend you, what discomforts you will offend you obviously, and people who appreciate art would not get offended probably. यार आई थिंक वही वाली बात आ गई ना, जैसे अगेन आई विल गिव अनदर एग्जांपल ऑफ कॉमेडी. तो उसका पता है ना क्या नाम है उसका, किम कार्दाशियन के पापा का. किम कार्दाशियन का पापा है क्या, वो कौन है जो ट्रांसजेंडर बन गया? काइली जेनर, ब्रूस नहीं काइली जेनर तो उसकी बहन है ना शायद, मुझे नहीं पता कार्दाशियंस के बारे में. क्या नाम है उस अंकल का, आंटी का, सॉरी, क्रिस जेनर. नहीं, अरे उनका बाप कैथरीन.
केटलिन केटलिन हाँ पहले ब्रूस जेनर था देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केटलिन जेनर अच्छा ओके ठीक है ये मेरे को नहीं पता था ये। हाँ रिकी जर्वेस हु इज अ कॉमेडियन ठीक है हु कम्स अप टू गोल्डन ग्लोब्स और वो जोक बनाता है कि क्योंकि उसने पिछले गोल्डन ग्लोब्स में आया था बहुत ऑफेंसिव कॉमेडी करी थी ठीक है सारे सेलिब्रिटीज को लेके तो आता है वो बोलता है ऑलराइट गाइस डोंट वरी इन द लास्ट ईयर आई हैव चेंज्ड अ लॉट not as much as Bruce Jenner of course Caitlyn Jenner now तो उसके बाद क्या हुआ Caitlyn Jenner का एक एक्सीडेंट हुआ she was driving और he was driving I don't care ठीक है उसने हिट एंड रन केस हुआ और द पर्सन डाइड जिसको हिट करा था तो रिकी जर्वेस अपना जो कंटिन्यू करता है what a year she has had breaking down all the stereotypes she didn't do much for women drivers though so it's a good joke लेकिन people are offended अब उस जोक का रियल टारगेट कौन है ट्रांसजेंडर पीपल नहीं women sort of but real target कौन है एक celebrity who killed someone in the road हाँ true but again कौन offend हो रहा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हम पर्सनली लोग कैसे ऑफेंड हो रहे हैं उस चीज के बेस पे हम नहीं रख सकते अरे दिस इज इंटरेस्टिंग ये एक स्टडी कंडक्ट हुई है और उसका वेन डायग्राम भी दिखाया है कि थिंग्स दैट आर फनी एंड रेप इज not funny तो अच्छा गाइस बाय द वे हमारे पास ना एक मॉनिटर होने वाला था तो ड्यू टू बजट रिस्ट्रिक्शंस हम यहाँ नीचे डाल देंगे हमने बहुत जल्दी में अभी बस हम आ गए हम दोनों यहाँ पर ये तो यहीं बैठा था तो कैमरा हम लेके आ गए लाइट बस शुरू कर दिया बेसिकली और सच में दिस इज अ लेजिट स्टडी इसमें लिखा है अ स्टडी कंडक्टेड बाय थॉमस ई फोर्ड फ्रॉम सेज जर्नल शोज दैट व्हेन पीपल यार आर एक्सपोज्ड बट मैंने ना लोग देखे हैं जो कॉमेडियंस हैं काफी अच्छे तूने ही मेरे को दिखाए हैं इनफैक्ट जो रेप्स फेमिनिस्ट्स ब्लैक पीपल इन सब पे जोक्स मारे एंड पीपल ऑफ दोस कम्युनिटी आर सिटिंग इन द क्राउड एंड लाफिंग हाँ माय मेन पॉइंट इज कि अगर जैसे रेप एज एन एक टॉपिक हो गया राइट एंड you make tasteful jokes about it for example you're not making fun of a rape victim for being a rape victim so that's a very बुरा joke I guess ठीक है that's obviously meant to hurt sentiments right लेकिन if you keep making tasteful jokes about it और छोटे छोटे what that does is कि it initiates conversations अब उसके बाद जब तुम किसी बारे में conversate कर पा रहे हो थोड़ा सा यू नो फक इट आई गो ऑफ ट्रैक आई डोंट केयर मेरी अभी रिसेंटली अपने एक दोस्त से बात हुई है ठीक है इट्स नॉट दैट रिसेंट बट स्टिल रिसेंट इनफ हु थॉट इट मतलब जो गर्ल्स हैं दे शुड नेवर टॉक अबाउट देयर पीरियड्स इन फ्रंट ऑफ एनी मेल इन द फैमिली ऐसे क्यों दैट इज अ वियर्ड थॉट मतलब क्यों नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स अ टैबू क्योंकि नॉर्मली बात नहीं करते आ रहे राइट लेकिन हाँ बट दैट्स वन ऑफ द थिंग्स कॉमेडी डज कॉमेडियंस आएंगे जोक्स बनाएंगे नॉर्मली लोग अपनी कम्युनिटी में बात करने लगेंगे एंड देन धीरे धीरे इट बिगिंस एंड इवन ना अभी हम लोग जैसे ही मेरे को पीरियड वाला आया ये तूने कब आया अरे तो तूने बताया अभी तब आया मेरे को गेट मी अ बैड ब्रो तो माइक पास कर तो हाँ अभी गुस्सा हो जाएगा तो अभी ना मैं बोल के तो मैं उसका देख रहे थे कान्ये वेस्ट का एक कान्ये वेस्ट बोल रहा हूँ क्या नाम है उसका छोटा नहीं छोटा आदमी यार काला छोटा आदमी केविन हार्ट we were talking about offending people तो हम he's a funny guy and he addresses it that he's short and he's black but he has a big dick ये भी बोलता है hold on his whole bit is usually that he's black that he's black and he's short वो उसकी पूरी bit है it's not that you एक दो jokes and even पता है he went on Jimmy Fallon वो पता नहीं कुछ ऐसा bit था उनका कि वो रोलर कोस्टर करेंगे है ना तो उसमें भी यहाँ मतलब रोलर कोस्टर पे जाने से पहले वहाँ पे वो होता है ना हाइट वाला मेजरिंग ठीक है वहाँ पे उस बंदे को खड़ा कर रखा था वेरी सेड सर यू आर नॉट अलाउड बिकॉज यू आर शॉर्ट दैट्स थिंग उसका इनफैक्ट ओ भाई साहब पुल के यहाँ पर आके खड़ा हूँ मुझे पता नहीं था और यहाँ लाइट से दिख रहा है बिन मुंडी का कोई आ रहा है मैं पानी उठा रहा हूँ अच्छा हाँ तो मैं केविन हार्ट की बात कर रहा था तो केविन हार्ट ने ना अपनी बेटी का ये ऐसे इंसिडेंट करा था कि व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट पीरियड तो उसके अराउंड जोक्स थे तो पीपल डू दैट एंड ये जो बंदा कह रहा है कि दे शुड नॉट टॉक अबाउट ही वाज स्पेशली टॉकिंग अबाउट फादर my point was like ठीक है someday a girl needs a pad and mother is not around what you are supposed to do केविन हार्ट का जोक इसी पे था कि I went to school with my daughter and she said dad I'm getting my period तो then it is like a comedy thing कि वो वहाँ से जाता है and he gets a pad for her sorry but she's getting her period हाँ मतलब उससे मैंने कुछ और Dumb and Dumber 2 देखी है क्या देखिए Dumb and Dumber 2 नहीं यार उसमें एक सीन है वो बंदा ना इमेजिन कर रहा है कि मेरी बेटी होगी ठीक है अब वो धीरे धीरे बड़ी होगी तो उसमें एक सीन है कि वो ना बैठ के ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ठीक है अब बेटी आती है एंड तो शी इज ऑन हर फर्स्ट पीरियड राइट तो देखता है
यहाँ से कॉर्क निकालता फोटो में से. That's a funny scene. That's a very little scene. That's a funny scene. But क्या? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो तेरा दोस्त कह रहा था, मुझे लगा तूने मुझे कुछ whisper नहीं करा, नहीं पता है? मुझे सच में लगा. नहीं मैंने विस्पर नहीं करा. बट यार if जैसे देखा जाए जो ये जो पैड्स वगैरह जो करे थे इन्वेंट, वो एक मेल नहीं करे थे. हाँ. अगर देखा जाए. और इंडिया में तो वैसे भी पैडमैन. हाँ. तो बट विच इज अ गुड थिंग. मतलब ये चीज एक बनाना बुरी बात नहीं है, बट हाँ, व्हाई शुड अ गर्ल नॉट टॉक टू हर. Exactly. Should not talk to her. And the whole point is because it's a taboo. ठीक है, you're not supposed to talk about your sexual organs or something. I don't know. I don't know. तो हाँ, that's I think one of the things comedy provides कि उसके बारे में टेस्टफुल जोक्स होते हैं, फिर उसके बारे में कॉन्वर्जेशन शुरू होती है कम्युनिटी में, फ्रेंड्स में, और धीरे धीरे वो कॉन्वर्जेशन रीचेस टू द पीपल हु गेट ऑफेंसिव. नहीं, वो तो पहुंचती है. वो तो I don't get. I'll just quote Eminem again. You find me offensive. I find you offensive for finding me offensive, and that makes sense. हाँ, that makes sense. Because anything can offend you. और जो बात मैं AIB वाली कर रहा था, the reason कैसी है? अच्छी है. स्प्राइट है. स्प्राइट नहीं है, थोड़ी आफ्टर टेस्ट मीठी स्प्राइट. लेट्स टॉक अबाउट वियर्ड ड्रिंक्स नाउ. नहीं, मतलब हम कहाँ थे? हमने तो जानबूझ के रखी थी स्पॉन्सर मिल जाए. बहुत टेस्टी है. मैं कुछ कहने भी लगा था. मैं फैमिली रीचेस द फैमिली. द जोक हाँ, the joke becomes a reaches the conversation family. and then it reaches the family. ठीक है, I lost it. मुझे वो कैन दिख गया and I just got weirded out about it. But अरे मेरे को ना एक चीज़ और अच्छी लगी थी. तन्मय ने अभी रिसेंटली बोला था, तूने याद दिला दिया मुझे. कंटिन्यू. लेकिन हाँ, कि अब जो तुम वर्जन अपने दोस्तों के साथ हो ना, वही अपने पेरेंट्स के साथ रहो. लाइक इफ यू कस इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, विच इज अ गुड थिंग. my question is it possible? इज इट पॉसिबल टू कस इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स? नहीं, is it possible? क्योंकि यार वो पता है क्या होगा, फिर हम वही चीज पे आ जाएंगे कि आई हैव अ पर्सनालिटी इन माय फ्रेंड्स which is cussing a lot. I have a personality in front of my parents which is कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ये कुछ नहीं करता. But it's not just about cussing though, is it? It's very different than that. नहीं, I am just talking about a general topic कि people should be versions of themselves everywhere they go. यार एक तो ना मुझे मैं पता है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये चीज़ रिलेट कर सकता हूँ. मैं कह सकता हूँ कि ऐसा आई डोंट थिंक सो मतलब हो सकता है. क्या? जैसे मैंने ब्लॉग में भी बात करी थी, माय बिगेस्ट फेलियर. अगर वो मैं अपने पेरेंट्स को बताता तो लाइक इट वुड हैव बीन वियर्ड. हाँ, तो इसने बेसिकली अपना जो फर्स्ट ईयर बीटेक का किसका जो भी है, इसने gaming मैथ्स के पेपर के चक्कर में छोड़ दिया था कि पेपर आ रहा है, मैं नहीं कर रहा, छोड़ दो. तो इसने लेकिन घर वालों को दूसरा एक्सक्यूज दिया था कि मुझे बीएससी में इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि मुझे भी रिसेंटली पता लगा. बट इट वर्कड आउट वेल फॉर हिम. ठीक है, ही इज डूइंग गुड इन इट, आई होप सो. बट हाँ, यू कैन नॉट से दैट टू योर पेरेंट्स कि भैया मैथ्स का पेपर आ रहा है, डर लग रहा है, राइट? बट अगेन मैं उसकी बात नहीं कर रहा. पेरेंट्स देख, मैंने ट्राई करा था बट मेरा ऑब्वियसली माना नहीं गया. वो प्रेशर मेरे को देना ही पड़ा पेपर. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रीजन. हाँ, दैट रीजन. बट मेरा पॉइंट ये भी नहीं, मैं एक कंप्लीटली थोड़ी सी ऑफ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो कि मैं यूजुअली करता हूँ. बट हाँ, इट्स क्या हो गया? सॉरी तेरे ऊपर ना मच्छर घूम रहा था. मेरा अचानक से मन करा कूद के पकड़ लूं, फिर मुझे याद आया पॉडकास्ट चल रहा है. मतलब ये ऑडियो होते तो मैं पकड़ भी लेता ना. बट एनीवेज, हाँ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स एंड आई एम सॉरी मुझे याद नहीं है नाम किसका कोट है. द कोट सेज, आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम, आई एम नॉट हु आई थिंक आई एम हु आई थिंक यू थिंक आई एम. एंड आई टेल यू हाउ दैट इज ट्रू. और जो तेरी इट्स लाइक मैं अभी रिसेंटली अपने एनएलपी पढ़ा तूने मेरा, जो कि नहीं, जो तेरे मैंने माइक्रो एक्सप्रेशन देखा हर किसी को मतलब आई डोंट रियली गेट इट वाली फीलिंग है मुझे. हाँ, बट मैं अपने दोस्त के साथ अभी रिसेंटली, एक पुराना दोस्त जिससे मैं बिल्कुल ना देसी लैंग्वेज में बात करता था पहले, और वो बात करता था पहले, मतलब जब मिले कि वो बंदा लड़कियों की बात करना शुरू कर देगा ये सब. ठीक है, तो मैं काफ़ी टाइम बाद उससे मिला. डू आई नो दैट गाय? नहीं, डोंट. ओके, मैं समझ गया, लेकिन तू किसका सोच रहा है? उससे तो मैं कम ही मिलता हूँ यार. अच्छा, ठीक है. तो मैं काफ़ी टाइम बाद उससे मिला एंड ही इज डूइंग गुड इन हिज लाइफ. ठीक है, ही इज वेल एजुकेटेड, ही हैज अ गुड जॉब. ओके. बट जब मैं उससे मिला, उससे थोड़ी देर मैंने बात करी एंड आई वाज टॉकिंग लाइक दैट बिफोर आई रियलाइज्ड इट. Talking like him in that dialect. Like how I used to talk when I used to be with him. True. तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे तू मुझे अभी बात करते हुए देख रहा है, जब मैं पलवल में कॉलेज गया था, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा था ऑब्वियसली, राइट? एंड आई डोंट इंटेंशनली मेक दैट डिसीजन कि मैं अब अलग बोलूंगा, मैं हरियाणवी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करूंगा, या फिर इट जस्ट केम आउट नेचुरली. हाँ, ये भी हो सकता है, पता है, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उस बंदे के साथ यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग विद इन दैट डायलेक्ट और इन दैट लैंग्वेज. ठीक है,
and that person also understands it well. बट इनफैक्ट मैं तुझे एक लाइक मैं तुझे हाफ पे रोक रहा हूँ, बट आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. टू ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स, पुलकित एंड अर्पित, राइट? यू आर डिफरेंट विद ईच ऑफ देम जब तू अकेला है उनके साथ. एट लीस्ट अ लिटिल डिफरेंट. Probably, हाँ. हाँ, ट्रू. तो लाइक व्हेन आई एम विद नोनू या फिर मैं किसी के साथ हूँ, इनफैक्ट मैं तेरे साथ हूँ, मैं किसी के भी साथ हूँ, मतलब के साथ हूँ, आई एम अ डिफरेंट. You carry a different personality. हाँ, तो दैट मेक्स सेंस बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, जैसे वी हैव बीन इन द पास्ट टुगेदर. तो अगेन आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम नॉट हु आई थिंक आई एम हु आई थिंक यू थिंक आई एम. True. I get it now. दैट्स व्हाई आई डोंट एग्री विद तन्मय ऑन दैट. क्योंकि इट्स नॉट जस्ट दैट के तुम पेरेंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ सेम रहो. इट्स लिटरली एवरीवन. मैं अब रिलेट कर पाया इस चीज से. फिर से थोड़ी देर बाद ये मेरे को सच में तुझे मिला क्या कोट मिला क्या किसका? यार हाँ, चार्ल्स कूली का कोट है. चार्ल्स कूली. Charles? कूली. कौन है वो? अमिताभ बच्चन कूली. अभी पूरी नंबर 1 मेरे और मतलब मुझे उसके बारे में लिटरली सिर्फ कोट से पता लगा. मैंने कहीं से ये कोट सुना था एंड मैं जर्नलिंग करता हूँ तो मैंने उसमें ये लिखा था. हाँ. Which is a nice quote to live by. हाँ. Live by probably. अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट. हाँ, it gives you an insight, this kind of quote, क्योंकि I don't know, it's very simple or But do you think it is good to carry multiple personalities at different environments? but maybe the question is it possible not to? Probably yes. Do you think we have an example of? You are trying that. You are trying to be same everywhere. I'm trying that. है ना? You are trying that. So is it working? I'll tell you, मतलब कहाँ मुझे पता है it doesn't work. कहाँ पे? अभी रिसेंटली मेरी गली में किसी की ना शादी हो रही है. Congratulations to him. Congratulations. तो मेरा जाने का मन नहीं था. हाँ. ठीक है, मैं यूजुअली नहीं जाता गैदरिंग्स में अगर मैं आई एम एन इंट्रोवर्ट व्हिच यू माइट नॉट एग्री विद मी ऑन. लेकिन हाँ, तो मैं वहाँ पर गया. ठीक है, वहाँ पर दक्ष भी था और काफ़ी लोग थे. तो वहाँ पर मैं आई एम डूइंग दैट अगेन. आई एम हु आई थिंक यू थिंक आई एम. ठीक है, बट वो एक उस लेवल पे था कि मुझे लिटरली पता कैसा फील हुआ. उसके बाद जैसे मैं पार्टी से निकल के आया, मुझे उसी टाइम वो फीलिंग आई कि जैसे मैं एंटर करा था ना, मैंने एक लिटरली एक कैरेक्टर खड़ा कर लिया था अपने आप, एंड दैट कैरेक्टर वाज टॉकिंग टू एवरीवन. इट वाज नॉट मी. आई नेवर टॉक टू पीपल लाइक दैट यार. क्योंकि Where do you think your true version exists? Where do you think? Alone तो probably in your room it exists. But हाँ, with someone does it exist? बट डज इट एग्जिस्ट अलोन? क्योंकि जब तू अकेला भी बैठा है, राइट? You are trying to be someone. यू आर ट्राइंग टू बी समवन. नहीं, लेट्स से तू अकेला बैठा है, राइट? तूने अभी यूट्यूब पे वीडियो देखी. कौन सा है तेरा फेवरेट यूट्यूबर? व्हाटएवर. तूने हनी सिंह की वीडियो देखी यूट्यूब पे? हाँ. यो माफिया मंदिर. हाँ, ठीक है, और तुझे हनी सिंह बहुत पसंद है, लेट्स से ठीक है. यू आर इन दैट जोन. हाँ. यू आर दैट गाय. या फिर तूने अभी 8 माइल देखी, यू आर इन द रैप थिंग राइट नाउ. Hoodie ठीक है. हाँ, हुडी. तू ढीले पहन के घूम रहा है. ठीक है, फिर मैं हुडी पहन के मैंने हुडी भी लगा ली. तूने जिम की वीडियो देखी, यू आर थिंकिंग ऑफ द जिम नाउ. ठीक है, अब तेरे एक सेकंड. हाँ, तूने किसी की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखी रात को 2 बजे और तू रहे कल सुबह से तो मैं जिम करूंगा, और तू पूरा मोटिवेशन फील्ड है एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन कंपेयर टू व्हेन यू वाज समवन लाइक लेट्स से जॉर्डन पीटरसन. देन यू आर थिंकिंग ऑफ द रियलिटीज ऑफ बीइंग. You are trying to think. You are trying to be him. तो उस टाइम पर आई थिंक इवन दोस टू आर डिफरेंट पीपल. आई थिंक सो, क्योंकि जो बंदा So वो है, does it really exist, the true version of yourself जो हम बात कर रहे थे? मैं भी सच में इससे रिलेट कर सकता हूँ. मैंने करिश्मा ऑन कमांड की टॉमी शेल्बी पे देखी थी. अच्छा मुझे आई हैव बीन फॉलोइंग लाइक दैट कि एक्सप्रेशंस नहीं आने प्रेशर सिचुएशंस में, और वो सब कॉन्शियसली. एंड दैट्स वन ऑफ द फनीएस्ट थिंग्स के आई डोंट नो मैंने किसको कहते हुए सुना है, या हो सकता है मुझे कभी थॉट आया. इट्स लाइक के आई वाज बीइंग नॉट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, so I changed myself so I can be more like myself in front of people. How can that be true? You're changing yourself to be more To like be yourself. more like yourself. You are being another self. हाँ, what were you being? तो again वो self वाला क्वेश्चन है. It's सालो तुम बातें ऐसी करते हो जिसमें डीपली फिलोसफी हो जाना, और उसके बाद जब मैं चला था तो फिलोसफी मारता रहता है हर जगह. तो मैं किसी ने बोला ही नहीं. कौन किसने बोला फिलोसफी मार रहा है? मैं पता पुलकित तो काम कर रहा है अपना. मैं आता नोनो को भी यही कर रहा था कि हम कोई भी वो शुरू करें ना, कोई भी टॉपिक शुरू करें, and if you just dig deep enough you'll find some philosophical things about it. And True. it's like कि यार अगर तुम पुराने लोगों को देखो तो वो ऐसे नहीं थे कि यार मेरा मन कर रहा है कैसे लिख दिया. अच्छा, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि my question still stands कि do you think what is your true version and where does it exist? मुझे अपनी जर्नल आनी चाहिए थी. हाँ, That is your true version. हो सकता है. नहीं, it's not. It is not. It's not. I'll tell you Because it is a combination of quotes by different people. नहीं, मतलब कोट उसमें एक ही है वैसे. अच्छा. हाँ, बट उसमें एक वो है पेज पे एक पैरा है जिसमें
I'm talking about myself. ठीक है, and I don't really care about talking what I write in my journal. I don't think it's that personal. तो it's like कि जो मैं बेसिकली क्वेश्चन कर रहा हूँ कि दिस वर्जन ऑफ मी, ठीक है, विच आई कैन ऑलमोस्ट सी बट आई कांट येट बी, इज इट अ रिप्रेजेंटेशन या फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ माई पोटेंशियल, और इज इट जस्ट अ डिल्यूजन? एंड उस टाइम पे जो मैंने रियलाइज करा इन द नेक्स्ट लाइन, सॉर्ट ऑफ लाइक मे बी वट आई एम इज द कन्फ्यूजन इन बिटवीन योर डिल्यूजन एंड योर ट्राइंग टू बी सेल्फ. हाँ, क्योंकि यू ऑलवेज सी योर सेल्फ इन अ वे बट यू आर नॉट रियली दैट थिंग, बिकॉज क्योंकि तुम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बायस्ड हो. मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन रॉन्ग इन योर ओन आईज? Not a lot. Must have been sometimes, but not a lot. Right? But in someone else's eyes, probably a lot. Probably a lot. तो again, so the thing is कि जिस तरीके से तुम अपने आप को देखते हो, that is not exactly your true self. तो लेकिन जिस तरीके से तुम अपने आप को देखते हो, जैसे I'm a pretty ambitious person, तो मैं जिस तरीके से अपने आप को देख रहा हूँ, तो is that a manifestation of my potential, or is that just a delusion that I have? एंड पता है मेरा पता नहीं क्यों मैं उसी थॉट पे स्टक हूँ कि अभी भी कि दिस इज सो फैसिनेटिंग कि तुम कुछ भी देखते हो, यू ट्राई इन सम वे यू ट्राई टू बी दैट पर्सन. एग्जैक्टली. तो इट्स लाइक क्योंकि मेरे को यही याद आया कि अगर तुम रात को 2 बजे अगर तुम कुछ देख रहे हो यूट्यूब पे या कोई नेटफ्लिक्स पे, तुम कुछ भी देख रहे हो, एंड फॉर दैट मैटर तुम कोई मूवी भी देख रहे हो, यू ट्राई टू बी दैट कैरेक्टर. मतलब यू ट्राई टू बी दैट कैरेक्टर कि मैं ये हूँ, मैं स्टोरी में हूँ, या समथिंग लाइक दैट. and it's like Which is crazy. Even after growing up I've had fantasies of being a superhero. ट्रू होती है. And पर वही है कि आई वुड पुट अ क्वेश्चन कि इफ हमारे थॉट्स और मेमोरीज वाइप आउट हो जाए तो कैन वी फाइंड आवर ट्रू सेल्फ? no, then you would probably not find a defined sense of self. समझ रहे? फिर आई थिंक then मतलब नॉट द एबिलिटी टू थिंक, बट जो अभी हमारे अंदर थॉट्स हैं, जितना भी है और मेमोरीज हैं, तो लेकिन फिर मेमोरीज से नहीं, ही मैं तो वही एक तो कह रहा हूँ. पर्सोना बन जाएगा तुम्हारा. आई थिंक अगर मेमोरीज वगैरह सब कुछ निकल गई, आई थिंक यूल स्टिल रीच दैट पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मे बी आई एम द कन्फ्यूजन इन बिटवीन. मैं पोटेंशियल या डिल्यूजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेमोरीज हैं. जब मेमोरीज नहीं है, इट्स स्टिल द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कि व्हाट एम आई. अ वेरी डम क्वेश्चन कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसी वक्त से उसका जो आसपास उसके लोग हैं वो उसका पर्सोना क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, उसकी पर्सनालिटीज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि बड़ा होकर क्रिकेटर तो बनेगा. वो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन ऐसी तो आती है. नहीं इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन की बात नहीं हो रही यहाँ पे. नहीं, हो ऐसे रही नहीं है आता वो. कि जो हम अगर जैसे बच्चा 5 साल का हो गया है, ठीक है, उसमें इतना ज्यादा माँ बाप ने बोल दिया कि ये क्रिकेटर बनेगा, ऐसे क्रिकेट खिलाओ, वो विराट कोहली का फैन बन चुका है. ही थिंक्स कि ही इज विराट कोहली. तो जैसे युंग बात करता है, तो युंग बात करता है बेसिकली, आई गेस फ्रॉइड करता है, आई डोंट नो, हूएवर बात बताता हूँ मैं. तो अ किड इज बॉर्न, ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट इविल, ठीक है. वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है, सोसाइटी उस चीज़ के लिए उसे प्रेज करती है, ठीक है, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जिसके लिए वो उसे पनिश करती है. बेस्ड ऑन दैट किड क्रिएट्स अ पर्सोना, ठीक है. बट वो लोग किस बारे में बात करें कि उसका एक पर्सोना है, दैट्स द किड इन बिटवीन, दैट्स द पर्सोना, ठीक है, या फिर सुपर ईगो एंड देयर इज द शैडो, ठीक है. तो अगेन वो बेसिकली किस सेंस में बात कर रहे हैं कि देयर कि एज गुड एज यू कैन बी, यू कैन आल्सो बी एज बैड. तो जितनी बुरी से बुरी चीज़ तू किसी इंसान ने आज तक करी है, या फिर तू जितनी बुरी से बुरी चीज़ इमेजिन कर सकता है, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट. यू माइट नॉट थिंक दैट, बट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग द डिस्ट्रक्शन लाइक हिटलर. वो उस सेंस में बात कर रहे हैं. हाँ, वो उस सेंस में बात कर रहे हैं, बट दे आर बेसिकली सेइंग द सेम थिंग कि जो तुम्हारी सोसाइटी है उसके बेस पे तुम्हारा एक गुड और इवल का थॉट स्ट्रक्चर बनता है, जिसके बेस पे तुम्हारा पर्सोना क्रिएट होता है. बेसिकली अब उसी बात पे रहते हैं. अगर एक डम डाउन वर्जन की बात करें कि प्लांटिंग अ थॉट वाली जो चीज़ होती है, हाँ. कि सोसाइटी जो एक बच्चा है उसमें थॉट प्लांट कर रही है, जिससे उसके एक्शंस का रिजल्ट निकलता है. कि अगर वो थॉट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो जो बंदा है या जो भी है वो बड़ा होकर नेगेटिव साइड में जाएगा. प्लस अगर वो पॉजिटिव थॉट्स हैं या फिर पॉजिटिव अपब्रिंगिंग है तो वो एक he'll be a better man और better woman. हाँ, तो वही जैसे सैम हैरिस उसका एग्जांपल देता है सदाम हुसैन का बेटे का, उदय हुसैन का. तो इट्स लाइक जब वो 40 साल का है और वो इस रूम में एंटर करता है, तो इट्स ओके टू टेक आउट अ गन एंड शूट हिम बिकॉज वो हमें मार देगा. लेकिन अगर उससे तू 36 ईयर्स पीछे चला रहा है, ही इज नॉट दैट इवल उदय हुसैन, ही इज द पुअर सन ऑफ द इवल सदाम हुसैन, जो अपने आसपास 20-30 लोगों को देख रहा है ये सेम काम करते हुए, विच इज जनरलाइज्ड टू हिम. हाँ एग्जैक्टली. तो इट्स लाइक जब वो 4 साल का है, इट्स नॉट हिज फॉल्ट कि अगर वो किसी को गोली मार देता है और उसका बाप जबरदस्ती पकड़ा के कहता है देखे मार 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 उसके दिमाग में मार, और वो मार देता है. इट्स नॉट हिज फॉल्ट. कब से वो उसकी अपनी फॉल्ट होना शुरू होती है? व्हेन ही इज 5 years old, 6, 10, 15, 18. तुम कह लो लीगल एज 18, हाँ. बट हाउ कैन यू इवन मेजर that? उसकी लाइफ में कभी कोई चेंज का
पॉइंट तो थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं आई, तो इट्स लाइक कब से वो उसकी वो होना शुरू बेसिकली अपब्रिंगिंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है ना यहाँ पे कि अपब्रिंगिंग एनवायरनमेंट ही उसका चेंज नहीं हुआ, तो वो थॉट उसके लिए इतना जनरलाइज्ड हो गया कि अगर वो किसी रूम में घुस के किसी को मार भी दे तो इट इज कि ठीक है बॉडी साफ करवा दे, इट इज एज सिंपल एज दैट. हाँ एग्जैक्टली. तो वही जो हमारी सो देयर इज अ गुड बुक अबाउट इट जिसकी शायद पहले बात भी कर रखी है हमने, बियॉन्ड गुड एंड इविल, वेयर ही टॉक्स अबाउट द वैल्यूज ऑफ ह्यूमंस. मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, समझ नहीं आई थी, अब फिर से पढ़ूंगा फिर समझूंगा एंड देन आई कैन साउंड स्मार्ट ऑन द पॉडकास्ट. फ्रेडरिक नीचे क्या फ्रेडरिक नीचे नीचे फ्रेडरिक नीचे एनी आई गलती बोला होगा मैंने प्रोबेबली, स्पेलिंग भी. कोई बात नहीं, स्कूल नहीं गया ना तू. तो इट्स फाइन गाइस. बट पता है क्या, हम जो ऐसे बात कर रहे थे पर्सोना वाली, एंड दैट्स द थिंग. तो इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, राइट. फिलोसफी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, ठीक है. साइकोलॉजी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत द नॉट नोइंग पॉडकास्ट. बट हियर्स द थिंग, बट हियर्स हाउ आई थिंक अबाउट इट. जिन भी चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, दे आर लिंक्ड टू लव, दैट इज story telling, and that's why I think it's second time being addressed in the podcast. but that's why I think it's the most amazing thing for me. I mean, और जिसके बारे में अभी I don't really want to get into that, we can if you want to, but जो I think मैं तुझे कल ही बता रहा था. अरे मैंने उस दिन एक चीज़ देख रहा था मैं, किसी बंदा है नीलेश जेटली करके, उसकी वीडियो देख रहा था मैंने सुना है बकवास ही होती है वैसे. उसमें वो कह रहा था कि लोग उससे बहुत पूछते हैं कि आपका व्लॉग कब आ रहा है तो उसमें भी वो ये बोलता है आई डोंट वांट टू गेट डीप इनटू इट. हाँ मैं अब तो समझा ही नहीं क्या वियर्ड गाय. ये अरे एक तूने वीडियो बनाई थी ना, व्हेन आर द व्लॉग्स कमिंग अच्छा अगेन अच्छा ब्रैकेट में, जिसमें तू आईजी स्टोरीज और वो पढ़ रहा था. अच्छा. हाँ, तो मैं रात को 3 बजे इतना बोर्ड था कि मैंने कहा ये क्या बनाया था इसने, ये कंटेंट भी तो देखे. सोता क्यों नहीं टाइम से? क्योंकि नींद नहीं आती. मेक अ शेड्यूल ब्रो. या पहले बात कर ली हमने, मुझे नहीं करना है. एक बंदे को स्टॉक कर रहे हैं लेजिट. मैंने बहुत पहले जब मेरा फर्स्ट डॉग खरीदा था, मैंने अडॉप्ट नहीं करा था, मैंने खरीदा था. What? Why does that make me a bad guy? नहीं, किसी ने जज नहीं करा, but probably they did. हाँ. It's fine. Stupid fucks. मैंने लेजिटली व्लॉग्स सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, आ रहा है ईटिंग वर्ल्ड स्पाइसिएस्ट चिप एंड क्राइम. हाँ वो दक्षी वीडियो. Don't watch that. Anyways. No promotion. मैं क्या कह रहा था, हाँ तो जब मैंने फर्स्ट डॉग अपना लिया था तो उस टाइम मुझे डॉग्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, राइट. उसके वजह से मैंने बाद में डॉग साइकोलॉजी वगैरह पढ़नी शुरू करी. तो उस टाइम मैंने एक ट्रेनर हायर करा था डॉग के लिए. उस ट्रेनर की कॉलर ट्यून थी, क्या मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई चैन ढूंढ के लाए, ना जाने कोई पता नहीं कहाँ दिल खो गया या कौन दिल ले गया. बट भाई बिल्डअप ऐसा था ना इसको कि कितनी वो स्टोरी होगी, मतलब क्या होने वाला है कि बहु कुत्ते भौंकेंगे उसकी क्वालिटी में. क्या आपका कुत्ता परेशान है, क्या आपका कुत्ता आपको परेशान करता है? कॉल करिए मुकेश अंबानी को. लुकिंग अप जोक है तो ठीक है, चलता है. कौन सा? ये तो हम लुकअप कर रहे हैं ना मुकेश अंबानी को, डॉक्टर में तो चलता है. यार पर अगर इस पे बात करे जाए डॉग साइकोलॉजी पे, इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. मेरे को भी से डर लग रहा है. इसकी फटती है कुत्तों से. हाँ, that doesn't make me a bad guy too. That does. That does. क्यों? I'm It's a genuine phobia. I'm kidding. It's not. नहीं, you don't have a phobia though. हाँ, I think I don't have a phobia. I hate it जब लोग फोबिया को भी गलत जनरलाइज कर देते हैं. ये कहते हैं इससे पानी का फोबिया, घंटा फोबिया ऐसे. पानी का फोबिया यार जब आई थिंक आई एग्री नाउ, क्योंकि जब फेस ही नहीं करा तो कैसे वो पता लगेगा. पानी का फोबिया ऐसे स्विमिंग से. किससे पानी का फोबिया कैसे? मतलब यार जैसे पानी में जाता, अरे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था. बस जब मैं छोटा था ना, तो एक हरिद्वार में कोई होगी रिवर, गंगा एक ही है. नहीं दूसरी. अच्छा, दूसरी भी है. इसलिए मैंने स्पेसिफाई करा कि अच्छा गंगा नहीं थी. हाँ, तो मैंने कहा कि भाई करूंगा, तो मैं ना दूसरा रनअप लेके आया कि भाई फ्लोट ही करूंगा मैं, तो नीचे थोड़ा जाऊंगा, ड्राउन थोड़ा होऊंगा. मैं तो भागता निकल जाऊंगा, रिवर क्रॉस कर जाऊंगा. रनअप लेके आता हूँ. एक सेकंड. और ये बंदा पता कौन है? जो 5th क्लास तक 3 पहियों वाली साइकिल चलाता था. कंटिन्यू. हाँ ठीक है, आगे. तो मैं भाई रनअप करके आया, तो कूद गया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. हाँ मतलब है, नहीं ये हो रहा होगा ना. नहीं नीचे ऊपर नीचे, मतलब पानी के नीचे फिर ऊपर, फिर पानी के नीचे फिर ऊपर, पूरी बॉडी नहीं, मतलब फेस नीचे. अच्छा. हाँ. और इसमें तेरी फट गई तो इसलिए तेरी आंसू फटती है. साइड में पापा खड़े, मैं कहा पापा
पापा बोला, फिर नीचे बचाओ की आवाज आई। पापा देखो मैं तैर रहा हूँ। हाँ बढ़िया तैर रहा है मेरा बेटा, स्विमर बनेगा। मैं भी इतना पागल, जब ऊपर आ रहा हूँ तो बचाओ नहीं बोल रहा, पापा ऊपर, पापा 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 कह रहे मजा आ रहा है। देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऊपर गया बेटा, बहुत टाइम हो गया भाई। उसके बाद 2-3 मिनट तक होता रहा, तो फिर पापा ने वो पकड़ा। मैं कहा भाई आज के बाद पानी नहीं जान। 2-3 मिनट तक हाँ नहीं तो 2-3 अगर मिनट नहीं था कुछ पकड़ रखा था तूने? कुछ नहीं था भाई। अच्छा कुछ नहीं पकड़ मिडल रखा में था। बिल्कुल। 2-3 मिनट तो नहीं जी गहरा होगा सकता। ना, कूद रहा होगा ऊपर नीचे। 2-3 मिनट तो नहीं। नीचे पैर टच हो मेरे रहा था? हिसाब से तो बहुत गहरा था। पैर टच हो रहा था नीचे? पैर नहीं, touch नहीं, नहीं नहीं हो रहा था। फिर तो 2-3 फिर मिनट ऊपर नहीं जी ऊपर सकता। कैसे आ रहा था तू फिर? हाँ पानी ऐसे हो रहा होगा ना इसके लिए। पानी के बहाव से। तेरे पानी में नहीं गया था तू? पागल, ध्यान से देख, किसी और चीज का फोबिया होगा। अरे इवन आज भी जैसे बोल के तभी कुछ टाइम से वो भी कर रहा है ना, डॉग अडॉप्शन का सोच रहा है ना। तो हम आज मैन देन मी, यू मीन टू से? तो हम आज भी बात कर रहे थे कि मेरे को भी लगता है कि मेरा जेन्युइनली फोबिया नहीं है, क्योंकि अभी जब वो पपी आया था अंदर तो आई वाज स्टिल अराउंड हिम, मतलब आई वाज नॉट ऑब्वियसली टचिंग हिम, बट अगर वो यहाँ पे भी था मुझे दिक्कत नहीं थी। बट आई थिंक माई मॉम हैज अ जेन्युइन फोबिया, क्योंकि उनके घर में डॉग होने के बाद भी उन्हें अभी तक डॉग से डर लगता है। तो मतलब आई थिंक शी हैज अ जेन्युइन फोबिया। बट मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। मैं भी जब ऐसे कुछ 4 साल का था तो पार्क में खेल रहा था, पार्क में कुत्ता मेरे पीछे भागा तो आई गॉट स्कैर्ड, और फिर मैं उससे बच के, तो उसके बाद से मेरा शायद ज्यादा मेरे को डर लगना शुरू हो गया। हाँ तो वही It's about experience. It's just a fear. You have a fear of dogs. He has a fear of swimming. हाँ यार वो तो नॉर्मल वैसे बंदे में होते हैं। मैं भी जैसे आपकी गली में वॉकआउट करूंगा, कुत्ते पीछे आएंगे तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। एंड पता है एक ना एक बहुत वियर्ड इसका वो है, जैसे मैंने बोल दिया आई फियर डॉग्स, ठीक है, लोगों से पता है क्या ले जाते हैं, आई हेट डॉग्स, मैं डॉग्स को मारना चाहता हूँ। लोग मेरे को पता है क्या बोलते हैं, ओह यू हेट डॉग्स। मैंने कहा हेट फियर, बताऊं क्यों? फियर इज अ डिफरेंट वर्ड, हेट इज अ डिफरेंट वर्ड। Here's the हेट इज जो अंकल करते हैं, कुत्ता देखते लात मार देते हैं। आई डोंट डू दैट, ही विल फकिंग बाइट मी। ट्वीट करूं पीटा वाले को, तेरा क्या है? But here's the reason. Fear implies you don't like them. नहीं, फियर डजंट इंप्लाई आई डोंट No, it लाइक does देम। imply people. मैं ऐसा नहीं चाहता कि अगर कोई कुत्ता जिससे भूख लग रही हो या वो मेरे घर के बाहर खड़ा हो तो आई वुड स्टिल कीप माई फियर असाइड, आई स्टिल गिव हिम समथिंग टू ईट, हाँ आई प्रोबब्ली डू दैट। हाँ you'll also do that for someone who's dying and who you don't like. नहीं, कोई इंसान मर रहा होगा and you don't like that. हाँ आई विल लेट हिम डाई। नो तू इसके आसपास तो खाना रखियो अपने पास। बट नहीं, लेट्स बी रियल। नहीं आई डोंट हेट डॉग्स। नहीं, मैं नहीं कह रहा तू हेट डॉग्स, मैं कह रहा हूँ कोई इंसान है एंड यू डोंट लाइक दैट पर्सन, ही इज डाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब प्यास से, तू उसे पानी नहीं देगा? नहीं, आर यू बीइंग फॉर रियल? नो ऑब्वियसली You would, हाँ, right? तो fear implies you don't like that. Getting it my point? implies but it doesn't generally mean that I hate. I'm not saying it means that. हाँ, I'm saying it implies that it in people's implies, mind. हाँ, it probably implies but in my case I don't think so. हाँ, मैं बताता हूँ ना क्यों, क्योंकि कभी डॉग्स के बारे में लोगों का 2 माइंड सेट है। डॉग्स, आई लव डॉग्स स्लैश आई लाइक डॉग्स, आई डोंट लाइक डॉग्स, या फिर आई फियर डॉग्स स्लैश। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फियर ऑफ डॉग्स इंप्लाइज यू डोंट लाइक डॉग्स, और उस चीज से आई गेस लोग ले जाते हैं कि यू हेट डॉग्स। हाँ, I don't like is a good thing to say that, but I hate dogs is It's a very bad thing. it's basically like there must be some people you don't like. क्योंकि अरे जब no But there are also but it's very rare for us to hate someone. Do you hate someone? Do you have someone you hate? no problem not. Neither do I. तेरे पास है कोई? No. बोल के तूने किसी से नफरत है क्या? नहीं है अभी इसका। इंसान से? नहीं। See? Out of 4, 0. So that's a scientific test right there for you. No one hates anyone. A/B टेस्टिंग कर लिया हमने, हमारे पास बादशाह से टट्टी लिरिक्स सुनाता है। नाम कभी कोई रख दो मेरा। प्लीज यार, रख दो ना। रखते ही नहीं है। नहीं यार, हाँ तो और मेरे ख्याल से जो तेरा फियर भी है, इट्स बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज, मतलब फियर। probably. हाँ तो इट्स लाइक आई वुड रिकमेंड कि रख लो ना यार यहाँ पर एक अच्छा सा पप। हाँ, मैं तो मतलब अब मना कर नहीं रहा, बट क्योंकि मेरे को भी यही है कि मतलब मेरे रिलेटिव्स के पास भी डॉग्स हैं। जब वो पपीज थे आई मेट देम एंड वो बड़े भी हो गए, आई एम कूल अराउंड देम। मतलब ऐसा है कि अगर वो वहाँ बैठा है आई विल वॉक अराउंड देम, बट कोई एक स्ट्रेंज डॉग है जो कि 6 फुट का जर्मन शेफर्ड है। और ऐसे लोग सच में होते हैं, उनको रॉटवाइलर इतना ऊंचा है। इतना ऊंचा है। हाँ, तो अगर वो है तो ऑब्वियसली आई विल गेट स्कैर्ड। Anyone would with the right mind. हाँ, with the right mind. Anyone with the right mind would. नहीं, कुछ लोग होते हैं कुत्ता भाग रहा है and लोग देंगे तो there are people like that. I don't think they are in the right mind. और जो dog lover वाली चीज है ना कि जो कुत्ता तुम्हारे पास भौंकते आ रहा है, you're doing sometimes it works. Street dogs पे it works a lot of the time. क्योंकि वो भूखे होते हैं।
क्योंकि उनको आदत होती है इंसानों से पिटने की, हाँ ठीक, और इंसानों के अराउंड कूल रहने की। हाँ तो उनको आदत है नॉर्मल इंसानों के अराउंड। अगर तू किसी के घर पे जा रहा है, जो कि कुत्ता सिर्फ 4 लोगों से मिला अपने घर वालों से, और वो दूसरे इंसान को देखते हैं ऐसा मार दूंगा साला हरामी आ गया मेरे गेट पे, उसके सामने करेगा, कुछ नहीं होगा, इट विल मेक इट। और पता है एक चीज़ और मैं कहूँगा यार, अगर तुमसे कुत्ता नहीं पाला जाता ना, प्लीज़ मत रखा करो, प्लीज़ मत रखा करो। विल देन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव डॉग्स। हाँ तो मत रखो प्लीज़ कुत्ते यार। जैसे उस दिन मैं किसी से बात भी कर रहा था कि मेरे घर के पास एक बीगल है, ठीक है, इज फुली ग्रोन, ठीक है, अब वो बेसिकली चौड़ा होता जा रहा है। तो एवरी टाइम आई सी हिम ही ग्रोज इनटू अ पिलो साइज थिंग, जो कि पिलो साइज चलता हुआ आ रहा है, एंड जो कि पता लग रहा है कि उसके पैर इतने वीक हैं फॉर हिज बॉडी, क्योंकि हिज बॉडी इज ओवरवेट, एंड उसे प्रॉब्ली उसे पराठे खिलाते होंगे, प्रॉब्ली उसे चॉकलेट खिलाते होंगे, प्रॉब्ली वो जो खा रहे हो उसे वो खिलाते होंगे। यार लोग केक खिलाते हो, बर्थडे केक दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैंने शायद बताया भी था कि जो मेरा जर्मन शेफर्ड है हैज द वेट ऑफ 35 kgs। कहते हैं 30 to 40 के बीच में होना चाहिए मेल जर्मन शेफर्ड का। कभी मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, आई गेट कमेंट्स यूजुअली, यार इसको खाना खिला दिया करो, बिकॉज पीपल आर सो यूज्ड टू सीइंग फैट डॉग्स, दे आर लाइक दैट इज हेल्दी एंड दैट इज नॉट। एंड डॉग को बहुत यूजुअली लोग अपने बच्चों से कंपेयर करते हैं, तो वही बच्चों वाला प्यार की रोटी पे ज्यादा एक्स्ट्रा बटर लगा के दे देंगे। बच्चों का जो इंडियन वाला प्यार होता है ना, कमजोर हो रहा है मेरा बेटा। तो तू ऐसा है क्या, तुझे मतलब टच करने से नफरत होती है जब कोई टच करता है? कुछ लोगों को होती है। नहीं, नोनू को होती है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि और मूड पे। मुझे नहीं होती। नहीं ना भाई मेरे को हो गया अगर ये करेगा तो। इसने भी बोला ना ये हेट्स मी। Now we are just making content for the video audience and we are not making much for the audio audience. तो अभी क्या हुआ, अभी मैंने इसको टच करा, फिर इसने मुझे टच करा, and that's it. We were touching each other. #MeToo movement. यार by the way, The Not Touching podcast. do we even know कि कितनी देर से हम कर रहे हैं? Do we have a time record? अच्छा, वैसे टाइम हुआ क्या, जनरली टाइम क्या हुआ है? मतलब रिकॉर्ड का तो छोड़, 8:19 8:19 आधा घंटा हो गया शायद। पता नहीं, बट आई मीन आई थिंक वी शुड नो, at least that is something we should know. हाँ, that कि is हम something कितनी देर से कर रहे हैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड। ये इतना भी नॉट नोइंग होना चाहिए। भैया जैसे मैं सर्च भी कर रहा हूँ ना पुलकित का, हमें कितना टाइम हो गया पॉडकास्ट करते हुए? हाँ तो वही अराउंड, हाँ तो अभी आधा घंटा हुआ है, ठीक है, तो वी कैन गिव मोर कंटेंट आई फील। नहीं, वी कैन गिव मोर कंटेंट, बट आई थिंक जनरली मुझे, अरे नोनू का कैमरा ऑफ है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ बट नहीं, मैं ऐसे बात करता हूँ, मुझे जनरली कोई आइडिया नहीं था, और यूजुअली मैं जब हम लोग घर से कर रहे होते हैं तो इट्स लाइक टाइम कीपिंग करनी चाहिए मतलब। हाँ नहीं, यूजुअली मेरे सामने ऑडिशन खुला होता है तो वो दिखा रहा होता है कितना हाँ time एग्जैक्टली, मैं भी वहीं पे देख रहा होता हूँ 40 मिनट हो गए, अब कुछ अभी मैं मेरे अचानक कितनी देर हो गई। तो हाँ, वी शुड नो दैट। और आई थिंक हमें 1 घंटे से ऊपर रखना भी नहीं चाहिए यूजुअली, क्योंकि इट्स लाइक डू यू रियली वांट टू लिसन। पर पता है मैं तो बहुत मतलब देखता नहीं हूँ ऐसे टाइम वाइम, क्योंकि आई जनरली एंजॉय दिस कन्वर्सेशंस। घंटा सुन तो रहा नहीं होता आधा टाइम। हाँ बट एनीवेज, हाँ तो तो क्या एलिगेशंस एलिगेशंस नहीं, ये तो हमें रूल पास आउट कर दिया हमने। हाँ तो इफ यू कैन नॉट, बाय द वे आई बी ऑनेस्ट हियर कि मैं भी अपने डॉग की केयर नहीं करता ज़्यादा। नहीं, बट योर डॉग इज हेल्दी, तो दैट शोज। या माय डॉग इज हेल्दी, वेल दैट्स बिकॉज ऑफ माय वेल मोस्टली माय सिस्टर। ओके, हाँ, मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ, मैं उसको कभी कभार नहला देता हूँ, डॉक्टर के ले जाता हूँ, मैं अपनी तरफ से बस ये करता हूँ और so that is take care of your dog I feel। नहीं, बट रेगुलर वॉक्स अगर जैसे उसी बीगल की बात करें, क्योंकि मेरे को वो देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जब अपनी बालकनी में होता हूँ तो वो रात को रोज अंकल लेके जा रहे होते हैं, और वो इतना मोटा कुत्ता बेचारा, उसे चला भी नहीं जा रहा होता, और उसे जबरदस्ती अंकल खींच रहे होते हैं कि भाई चल चल चल। तो पहले क्यों खिलाए थे पराठे? एज में भी ज्यादा है क्या? हाँ शायद फुली ग्रोन है, तो ऑब्वियसली एज तो हुई गई होगी ज्यादा, मतलब ज़्यादा कितनी ज़्यादा 10 साल? आई डोंट नो दैट मच अबाउट डॉग्स, बट हाँ फुली ग्रोन। तो फिर तो मतलब उसकी डेथ होने वाली होगी 10-15 साल। हाँ मतलब तो प्रॉब्लम। समझा अंकल को अब तो थोड़ा, भैया उसे थोड़ा क्या समझाऊं, अंकल को समझे, मास्क तो पहनते नहीं है यार। बट नहीं, ऑनेस्टली, और एक चीज़ और जो डॉग्स के बारे में, आई वुड जस्ट से दिस लास्ट थिंग, डोंट कनेक्ट योर डॉग्स विद योर ईगोज, क्योंकि पीपल आर लाइक आई विल हैव अ पिटबुल, आई विल हैव अ रॉटवाइलर, ठीक है, और पोज आते नहीं है तो आई विल जस्ट स्टॉप हियर, आई विल हैव अ यॉर्कशायर टेरियर, अच्छा हुआ, डोंट डू दैट स्टफ। मतलब ठीक है, तुम अपनी पसंद से ब्रीड्स लो, लेकिन उसको लेने के बाद उन ब्रीड की लुक और वो सब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मत बनाओ, ठीक है। तो इट्स अगेन कि अपने कुत्ते को मोटा कर, लेट हिम ग्रो नेचुरली। एंड मैंने बोला था वन लास्ट थिंग, आई थिंक दिस थिंग इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट, डोंट ट्राई टू मेक योर डॉग एग्रेसिव।
आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दैट. पीपल डू दैट ऑन पर्पस. हाँ, हाँ वो अगर वो गार्ड डॉग नहीं है तो उससे वो चीजें खूंखार करवाएंगे. बनाने में. डॉग फाइटिंग वगैरह जो होती है पाकिस्तानी पुलिस वगैरह छोड़, जो रैंडम लोग घर में करते हैं. पीपल आर हैप्पी बिकॉज देयर डॉग इज मोर खूंखार. आई डोंट नो व्हाई दैट इज. आई नो अ फ्रेंड, शी इज बेसिकली फेड अप कि वो बहुत ज्यादा वो Aggressive है, है. एग्रेसिव डॉग है. तो नॉट फेड अप एक्चुअली, मतलब But She's like कि वो- like what breed she has? लासा पो आई गेस, क्रॉस ब्रीड है. हाँ, तो see, that's the thing. That first of all tells you she wasn't looking for an aggressive dog. ठीक है. But there are people जैसे जो German Shepherd, Rottweilers, Pitbulls ले रहे हैं या फिर And Mastiffs she ले रहे हैं. adopted one. She didn't buy one, so obviously. But मैं वही कह रहा हूँ, जो ऐसी breeds ले रहे हैं ना जो कि top 10 most aggressive dog breeds में से आती है, तो obviously they are looking for an aggressive dog somehow. मेरा Pitbull लेने का reason कहीं ना कहीं अलग था. And रीजन तुमने शेयर भी करा है. हाँ, I love the breed too much पहली बात तो. And दूसरी thing, it's like बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन है ब्रीड को लेके. You were trying to prove कि they are not that वही aggressive पहला dogs. डॉग था इसने आई थिंक जो मैंने स्टीरियोटाइप अपना बना रखा था कि भाई पिटबुल्स तो बड़े अग्रेसिव होते हैं कि वो काट जाएंगे. हाँ, but लाइक he was a lovely dog. स्टीरियोटाइप. हाँ, तो he was a lovely dog. तो partly मेरा reason pitbull लेने का ही था. It depends on upbringing of a dog. And even तेरा German Shepherd भी is very calm in that way. हाँ, बस ही इज एनर्जेटिक. हाँ, he's definitely more energetic. और उसका भी again जो मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा continuous walk नहीं कराता, which is you're supposed to do that and I don't do that. तो लेकिन इसका ये वाला नहीं है, मैं नहीं करता तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता करने के लिए. I still know And it. मेरे हिसाब से ये भी है कि डॉग्स जो लोग ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह में रखते हैं ना, एज इन सोसाइटीज, दैट इज मोर डेंजरस. क्योंकि तुम्हारे घर में इतनी जगह नहीं है कि घूमने, मतलब अगर तुम probably तुम ज़्यादा socialize नहीं करा रहे लोगों से. हाँ, ठीक है, घर छोटा है और प्लस घर यूजुअली क्या है कि टाइल्स हैं. there's no grasses and all of those things. there's no natural thing नहीं है वो. You have to walk that dog. अब मेरे डॉग का यूजुअली क्या है, वो पूरे टाइम सीढ़ियों से अप एंड डाउन भाग रहा होगा या फिर फेच खेलेंगे तो छत पे ये सब कर रहा होगा, तो he has the place to run around. But still it is not a substitute for a walk still. क्योंकि अगर डॉग के लिए कोई 1000 गज का घर भी है ना, इट्स 1000 गज का केज. डॉग्स लव टू एक्सप्लोर. तो डॉग्स का आई गेस 65% जो ब्रेन होता है दैट्स कंट्रोल्ड बाय देयर नोज. अब व्हाट इज दैट? दे लव टू स्मेल न्यू थिंग्स. अब घर में कितनी न्यू थिंग्स होंगे एक टाइम के बाद तो नहीं. हाँ, तो जैसे हम लोग अपनी आंखों को ट्रस्ट करते हैं ना, लाइक आई डोंट बिलीव इट अनलेस आई सी इट, वैसे डॉग्स का होता है दे डोंट बिलीव इट अनलेस दे स्मेल है. हाँ, तो इसलिए dogs love to explore and all of those things, so that's why it's very important for a dog to go out on a long walk 40 to 45 minutes twice a day. Take him on a long walk. हाँ, और her. Her. We are gender discriminative. Feminist dogs. हाँ, तो हाँ, Let's talk about fishes now. let's not. They're not real pets, are they? पर ये They are not, but they are aesthetic a pets. dog does not have and will not develop more complex emotions like guilt, pride, contempt and shame. बट ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें अगर कोई डॉग कुछ गलत कर रहा था, ठीक है, यू वर नॉट देयर, यू वर नॉट इन द रूम, उसका शक्ल से बना लेगा ऐसे. हाँ, उसके बाद यू वॉक इन एंड यू आस्क हिम कि व्हाट वर यू डूइंग, तो वो डॉग ऐसे कुछ शक्ल सी बना लेगा, तो दैट इज गिल्ट, आई गेस. Not exactly guilt. गिल्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. That's well, first a lot of the viral videos you see, they are trained dogs. हाँ, बहुत टाइम तो you cannot really say that. Can we train emotions? Not emotions. You're trained to act like something. So for example, अगर if you hype up a dog किसी भी तरीके से, if you make him अच्छा, एक बार सॉरी मैं एग्रेशन की बात कर लेता हूँ बिकॉज दैट्स सिमिलर टू एग्रेशन. कैसे बनता है डॉग्स में? इट्स लाइक कि डॉग में हाई एनर्जेटिक डॉग है, ठीक है, एक्सेस एनर्जी, लेकिन एक्सरसाइज नहीं मिल रही, तो एक्सेस एनर्जी पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा शरीर में, ठीक है, दैट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट्स एग्रेशन. यू हैव टू लेट द एनर्जी आउट समहाउ, ठीक है, सो दैट्स एग्रेशन. सो अ डॉग इज नॉट एग्रेसिव. इफ यू रियली लुक एट द प्रॉब्लम, या तो इट इज स्केयर्ड या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी पड़ी हुई है. तो अगेन इट कैन लुक लाइक द डॉग इज एग्रेसिव बट ही इज नॉट रियली एग्रेसिव, ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिलीज द एनर्जी समहाउ. तो उसको अगर स्विमिंग आती है तो हम स्विमिंग करा लो, ही इज नॉट एग्रेसिव, ही इज द मोस्ट लवली डॉग, यू विल सी. बट अगर ही इज स्केयर्ड, he doesn't trust humans, you teach him how to trust humans slowly, then he's the most lovely dog you've ever seen. So again, they cannot make these complex emotions, but it can look like that somehow. It can look like that. Okay. तो Fear-based behavior and lack of proper socialization leads to and ज़्यादातर dogs डर के मारे काटते हैं. It's not aggression. ज़्यादातर dogs डर के मारे काटते हैं. ट्रेन कर लो यार अपने डॉग्स को, प्लीज वॉक पे ले जाओ उन्हें. हाँ, just walk them twice a day, ठीक है, मतलब मुझे ज़रूरत इसलिए लगती पराठे मत खिलाओ उन्हें, चॉकलेट भी मत खिलाओ. डॉक्टर के पास भी ले जाओ. तो हाँ,
ये तो आज तू लिख के आया था वैसे नोट्स पे, पर्सनल अटैक करूंगा मैं। पर्सनल अटैक डॉग ओनर पे। अब लोग गिल्ट में जा रहे होंगे, जो लोग जिनके पास डॉग और सुन रहे होंगे ना, गिल्ट में जा रहे होंगे। और यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं डॉग्स का टॉपिक खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन वंस यू ओन अ डॉग ना, You cannot really stop talking about it. दैट्स नॉट ट्रू। व्हाट इज ट्रू इज, आई गेस तू ज्यादातर जर्मन शेफर्ड देखेगा तुझे सारे सेम लगेंगे, हाँ रॉटवेलर ज्यादातर सारे सेम लगेंगे। हाँ। You get बट तेरा डॉग मेरे को जेन्युइनली, अगर मैं देखूँ ना जर्मन शेफर्ड, किसी एक नॉर्मल जर्मन शेफर्ड जो हम जनरली देखते हैं उनसे कंपेयर करूँ, तो तेरा डॉग एक्चुअली में थिन लगता है। हाँ Probably he's not, क्योंकि तू कह रहा है कि वेल पार्टली द रीजन इज कि उसके बाल छोटे हैं, ही इज अ शॉर्ट कोट जर्मन शेफर्ड। ओके, यूजुअली लंबे बाल वाले हाँ, मेन उनका बेटर होता है। हाँ हाँ, और लंबे बाल वाले जर्मन शेफर्ड यहाँ दिल्ली एनसीआर एरिया में क्यों रख रहे हो, बहुत गर्मी होती है भाई। हैं, अच्छा। हाँ, इट्स नॉट गुड फॉर देम, जो भी है। I don't know why I'm taking piss at people, but हाँ, once you keep a dog, you start to recognize उनका उसने हमने faces। कौन सी ब्रीड देखी थी करन प्लाजा के पास? टिबेटन मैस्टिफ देखी थी, अमेरिकन मैस्टिफ हाँ, देखी थी। छोटे बाल वाला टिबेटन मैस्टिफ। हाँ, नहीं यार, अच्छा अच्छा, मैजेस्टिक कुत्ता था थोड़ा। but it wasn't recognizable at all हाँ, because of the hair। मैं अपने माइक ना, नीलेश, that is Johnny Depp right there, or it's just him being फैट there। वर्जन ऑफ जॉनी डेप। अच्छा, here's the thing, हाँ, मेरी एक थ्योरी है। हमारे इंडिया में जो भी चीज़ होती है ना, और मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, आई विल टेल यू व्हाई, हमारे इंडिया में जो भी चीज़ होती है 3 साल या 2 साल पहले समहाउ देखे, यू विल सी दैट हैपनिंग इन द वेस्ट वर्ल्ड। इन द वेस्ट वर्ल्ड, ओके। तो LGBT कम्युनिटी वाला सीन देख ले, हाँ ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडी तो हमारे यहाँ पर बहुत यार, late आई है। मैं तो ये कहूँगा कि जो ये तेरा थ्योरी है, आई विल प्रूव इट राइट अवे, करके दिखा कि इंडियंस आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट कल्चर। तू कुछ भी देख ले, फॉर दैट मैटर, कुछ भी, कपड़े हो गए, आजकल ज़ारा आ गया, H&M आ गया, हाँ, इन्फ्लुएंस बाय द वेस्ट कल्चर, सब ज़ारा H&M पहन रहे हैं, फूड इज ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड। फूड इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, सारा पैक्ड फूड आ रहा है आजकल, ठीक है, पैक्ड फूड खा रहे हो तुम। और इवन अगर हम बात करें नई नई एक्टिविटीज़ की, मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोग आजकल पोलो खेल रहे हैं इंडिया में, मतलब ऑन माई इंस्टाग्राम देयर आर सम पीपल हु आर प्लेइंग पोलो। wannabes। सिम्प्स। hashtag simpride। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल आर एक्चुअली वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट कल्चर। इवन इन द कॉमेडी सीन की बात कर ले, रैप सीन की बात कर ले, हर चीज़ में पीपल आर फॉलोइंग द वेस्ट कल्चर इन इंडिया। तो here's what's going on, मतलब आजकल जो एंड पता है, एंड मैं ये भी बता रहा हूँ, एक सेकंड में तेरे को काट रहा हूँ, ऐसे कैसे काट रहा है? अरे मैं काट रहा हूँ, कट। Some jokes you should keep just in your head। हाँ, तो जैसे अगर कोई इंडियन भी कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहा है ना, लोग विल ऑपरेस इट कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, ये थोड़ा देसी साइड जा रहा है। अच्छा, वैसे सप्रेस ऑपरेस में क्या फर्क होता है? मुझे नहीं पता, मुझे जेन्युइनली नहीं कि पता। जैसे ऑपरेस हो गया, नहीं मेरे को भी नहीं पता। गूगल ऐसे कैसे तूने वर्ड कैसे यूज कर लिया तूने ऐसा? सप्रेस कर देते हैं कि अगर जैसे मैं हूँ एक देसी क्रिएटर, हाँ, देसी क्रिएटर, मैं बना रहा हूँ देसी वाइन्स, हाँ, हम जैसे लोग ही बोलते हैं यार ये क्या गवार कंटेंट है, अच्छा, बोलते नहीं है। मैं कहता हूँ टट्टी कंटेंट है, गवार कंटेंट। हाँ, मतलब टट्टी कंटेंट। बट I'll tell you why it's टट्टी कंटेंट से याद आया, कोई वो मूवी भी आ रही है ना, कुली नंबर 1, वरुण धवन, हॉरर मूवी, नकली हॉरर मूवी, अरे प्राइम वीडियो, भूमि पाटनेकर, दुर्गामती। हाँ, हाँ टट्टी कंटेंट भाई, ट्रेलर देखा मैंने बहुत ही मतलब, वॉशरूम है तुम्हारे घर में? वॉशिंग पाउडर। तो क्या करें? भाग लो। मूवी में क्यों भाग रहे हो? And here's why I'm saying कि it's टट्टी मूवी, not because इंडियन कंटेंट है, I don't care, there are good Indian movies। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्निक्स यूज करी हैं, जो अगर तुम ट्रेलर में देखो, जो पता नहीं कितने सालों से हॉरर करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, भूतनी यहाँ चला रही है, ये चीज हो रही है। हाँ, और इवन वो वाला सीन एक उसका शायद तूने देखा होगा इतना ढंग से याद नहीं हो कि रहा वो है, हाँ। अगर डोर है, डोर के थ्रू देख रही है और नीचे से हाथ आता है, हाथ खींच के ले जाता है, ये वाला सीन क्यों बार बार? दे आर यूजिंग द सेम ओल्ड ट्रिक्स, वो फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन सस्पेंस कब बनता है, थ्रिल कब बनता है, व्हेन यू आर टॉकिंग स्लोली, व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, धीरे धीरे तुम चल रहे हो, अचानक से वो चीज है, एंड दैट्स हाउ यू, मतलब तुम बंदे को काम करो और वो करो। वो मोमेंट ट्रेलर में नहीं थी। वो पता है क्या था? मैं कहूँगा आई वेरी डम इट डाउन कि एक सेकंड, हाँ, मैंने जिससे भी नोटिस किया, जिस तरीके से मैंने पानी उठा के भी है ना, आई एम पेसिंग नाउ, सो आई नीड टू, ओह, हाँ, सो गो अहेड। ये बात easy, कर देता भाई, कर देता। हाँ, इजी। हाँ, गो अहेड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग व्हाट इज देयर विद द हेवी बजट, विद द हेवी प्रोडक्शन थिंग। हेवी प्रोडक्शन, इट डजंट लुक लाइक इट टू मी। नो, इट डजंट लुक लाइक, बट होगा ना, हुआ तो होगा, होना तो चाहिए, पैसे तो डाला होगा। एटलीस्ट आई होप। हाँ, मतलब
बट देयर यू, हाँ, तो जो मैं ये बात मैंने क्यों करी, क्योंकि जैसे अब जो देसी कंटेंट है, इट्स नॉट टट्टी बिकॉज इट्स देसी, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ कंटेंट इन दैट, दैट्स व्हाई नो वैल्यू. हाँ, that's why I'm saying it's टट्टी content because there's अगर and I say the same thing for movies like Golmaal. Johnny Lever, great actor, right? हाँ. I say he's a great actor, but उसको बहुत ही बढ़िया टेक्निकल इशू, मीठा मीठा. तो चलिए ये शुरू करते हैं. ये जो माइक आपके सामने है, इसकी बैटरी हो गई डेड. और हम जा रहे हैं बोले. हाँ, तो हम बोले जय बोले. बोले तो हम पिछले 20 मिनट से बोल रहे हैं इसकी माइक की बैटरी डेड थी. आई थिंक हमने ऑडियो निकाल के सुनी है कि लाइक कहाँ पर डेड हुई थी. इट वाज व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मूवीज. एंड हम हॉबिस्ट कैमरा को ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी ऑडियो निकाल लेगा. हम ना लाइक बहुत सारी बात कर चुके हैं, तो उसमें से आई गेस होपफुली कुछ ना कुछ ऑडियो, अरे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आ ही कुछ ना जाएगा. कुछ आ जाएगा बढ़िया. कुछ ना कुछ आएगा, वरना काट देंगे. क्या हो गया, 40 मिनट तो पहले ही हो गए थे जब चेक करा था. क्या पता लग रहा तो है. वैसे भी ज्यादा लंबा नहीं बनाना. Thanks a lot for watching this video Thanks a lot. of the Not Knowing podcast, and we'll continue to do And that. please follow us on Spotify and YouTube. And on Instagram at the Not Knowing podcast. Thanks And a lot for underscore watching. the punch of 47. And goodbye. Bye bye. Bye.